आविलेस बार्बिस की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कल आपने देखा, राधा घर छोड़ के चली जाती है और श्याम उसे रोकता नहीं है। तो देखते हैं आज की कहानी में आगे क्या होता है। अरे मुझे भी राधा को मनाने नहीं जाना है। इतना गुस्सा! मैंने तो एक सोनम को बोला, खुद ही गुस्सा करके बैठ गई। अरे क्या करूं मैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका एक बेटा हो। अब इस बेटी का बोझ उठाकर क्या सारी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगा। चलो मान लिया कि बेटी बोझ नहीं है। अरे मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा बेटा होगा, कमाई करेगा, कोई मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अब क्या? हाँ, अब तो मुझे अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी लगता। ये साथ दिया मेरा राधा ने। अरे बेटी को लेकर यहाँ से चली गई है। हाँ, चलो भाई श्याम, अब तो तुम्हें अकेले ही इस घर को भी संभालना है और खुद को भी। तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। हाँ, भगवान ने देखो मेरी किस्मत तो देखो कैसी लिखी है। राधा क्या सोचती है कि मैं उसे मनाने जाऊंगा? नहीं मनाने जाऊंगा मैं। हाँ, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। चलो ऐसा करता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ सबसे पहले। राधा को तो यही लगता है ना कि मैं घर के काम नहीं कर सकता हूँ। राधा, तुम्हारे बिना भी मैं घर के काम कर सकता हूँ। तुम अपनी बेटी को संभालो बस। ऐसा करता हूँ, बर्तन बाद में साफ करता हूँ, पहले चाय बनाता हूँ। अरे भाई क्या करूँ मैं, खेत भी जाना है और घर के काम भी। चले। अरे अरे, मेरा तो हाथ ही जल गया। हे भगवान, हाथ जल गया मेरा। पहले ही मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से ये हाथ भी जल गया मेरा। हे भगवान। आह, पर मैं राधा को मनाने नहीं जाऊंगा। अरे मेरे हाथ पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, जैसे ही जलन कम होगी फिर ही खाना बनाऊंगा। हे भगवान। चंदा दीदी, नहीं, मुझे श्याम जी के पास नहीं जाना है। मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी। राधा, कैसी बातें कर रही हो? चलो चुपचाप मेरे साथ। ऐसे घर छोड़ के जाया जाता है क्या? तो क्या करूं दीदी, जब मेरी बेटी के वहां पर कोई कदर ही नहीं है। श्याम जी को तो बस बेटा चाहिए और कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ ना श्याम से, आप भी करके देख लीजिए। मैं तो हार चुकी हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे पीछे आओ। ऐसे कैसे तुम घर छोड़कर चली जाओगी? चंदा दीदी, देख रही हैं कितने आराम से सो रहे हैं श्याम जी। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो एक बार भी मेरे पीछे नहीं आए हैं कि राधा अपनी बच्ची को लेकर कहाँ गई होगी। देखो राधा, हर बात का कोई ना कोई हल होता है। ऐसे जल्दबाजी में हमें फैसले नहीं लेने चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं बात करती हूँ। श्याम, श्याम। क्या है? कौन है? चंदा भाभी आप? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। भाभी कुछ नहीं, बस मैं लेटा हुआ था। रुकिए मैं उठता हूँ। जी भाभी बोलिए, कैसे आना हुआ? तो क्या हुआ, तुम अपने मायके गई नहीं? बहुत गुस्से से गई थी। वहां तुम्हें किसी ने पूछा नहीं? देखिए, मैं अपने मायके ही जा रही थी। ये तो चंदा दीदी ने मुझे रास्ते में रोक लिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं चली जाती हूँ। राधा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी मर्जी से गई है। तो क्या करे बेचारी राधा। अब तुम तो अपनी बेटी को प्यार नहीं करते हो। एक माँ से तो अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। जो कुछ तुम अपनी बेटी के साथ कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम सब सही कर रहे हो? श्याम, हम सभी को पता है कि सोनम से तुम कितनी ज्यादा नफरत करते हो। बस उस बच्ची का यही कसूर है कि वो एक लड़की है, लड़का नहीं। अगर यही तुम्हारा एक लड़का होता तो क्या तुम यही सब उसके साथ करते? अरे तुम्हारे बेटा नहीं है तो इसमें सोनम का क्या कसूर है? आप मुझे ये सब मत बोलिए। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी एक लड़की ही थी। राधा सोनम को लेकर जा रही थी तो सोनम कितना ज्यादा रो रही थी। वो फिर भी तुम्हारी ही फिक्र कर रही थी। सोनम अपनी माँ से पता क्या बोल रही थी? माँ, हमें नहीं जाना चाहिए, पापा अकेले रह जाएंगे, खाना कौन बनाएगा। कितनी फिक्र कर रही थी वो बच्ची तुम्हारी। और तुम हो कि एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचते हो। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? उसको बेवजह तुमने सजा दी, फिर भी वो बच्ची सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही है कि उसका बाप घर पर अकेला रह जाएगा, उसका खाना कौन बनाएगा, घर के और बाहर के सारे काम उसके बाप को देखने पड़ेंगे। वो अपनी माँ को कितना ज्यादा रो रो के ये बोल रही है कि हमें पापा को छोड़ के नहीं जाना है, माँ नहीं जाना है। ये सब देखकर मुझे सोनम पर तरस आ गया और मैंने राधा को बोला कि राधा, तुम ऐसा कदम मत उठाओ। ये आप क्या बोल रही हैं? सच में सोनम ऐसा बोल रही थी? हाँ श्याम, सोनम हमेशा ये बोलती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। आज सुबह वो पिंकी के साथ खेलने लग गई
तो तुमने उसे धूप में खड़ा कर दिया। अरे राधा बेचारी माँ है, वो कब तक ये सब देखती रहेगी। अरे क्या सच में मेरी बच्ची मेरे लिए इतना सोचती है और मैं एक बार भी उसके बारे में नहीं सोच रहा था। अ, 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 भाभी देखिए, सच में घर के काम करने तो बहुत मुश्किल है। आप राधा से बोलिए ना कि वो घर छोड़ के मत जाए। उसने जाने का फैसला जानबूझकर नहीं लिया। वो जो भी करने जा रही थी सही करने जा रही थी। तुम्हें अकल कभी नहीं आने वाली थी। आई बात समझ में? माफी मांगो और उन दोनों माँ बेटी को प्यार से और उनके हक से उन्हें घर पे रखो, ठीक है ना? ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई है तो अब तुम रोज ताने मारोगे उसे, ठीक है ना? सोनम मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पापा आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया है। आप तो सही बोल रहे थे ना कि मुझे घर के काम करने आने चाहिए, किसी को ये ना लगे कि मुझे काम नहीं आता है। मेरी बच्ची, नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है। नहीं पापा आप मत रोइए, आप जो भी कर रहे थे सही कर रहे थे। नहीं मेरी बच्ची, बेटी भी बेटा बन सकती है। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, राधा मुझे माफ कर दो। श्याम जी बस कीजिए, हमने माफ कर दिया है। हाँ पापा आप मत रोइए, हमने आपको माफ कर दिया है। अब तो हम आपके साथ ही रहने वाले हैं ना। मैं तो मम्मा को पहले भी बोल रही थी कि हमें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हाँ मेरी बच्ची। चंदा भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना आती तो मैं अपने गुस्से में ऐसे ही पड़ा रहता और कभी भी राधा को मनाने उसके पीछे नहीं जाता। इसीलिए तो कहते हैं हमें सोच समझ लेना चाहिए। गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। आप दुखी मत होइए, आपने अपनी गलती को मान लिया है ना। बस जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।